Hello everyone, good morning to all of you. Welcome back to my channel Dipakshi Biology. In previous classes we are study about nutrition in human being and about alimentary canal. तो हम लोगों ने देखा था कि mouth is the opening of alimentary canal, ठीक है ना, and end point what anus, ठीक है ना. तो हम लोग देखे थे कि माउथ से स्टार्ट होता है, देन बुकाल कैविटी में जाता है, देन फेरिंग्स, देन स्टोमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इज एनस, ठीक है ना. तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, आपका एनस है. एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो ऑलमोस्ट आप लोग जानते हैं कि जो डाइजेशन होता है, अगर कोई पूछता है ना, देयर इज़ अ क्वेश्चन है ना, वेयर इज़ द डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है ना. तो कोई कहता है स्टोमक से स्टार्ट होता है, कोई कहता है इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है. दिस इज़ नॉट अ रियल आंसर. एक्चुअली जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. अंडरस्टैंड. तो आज हम लोग जो फर्स्ट ओपनिंग पार्ट है ना, एलिमेंट्री कैनाल का, हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना, और कौन से हेल्पफुल ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन हैं, ठीक है ना. तो हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं. तो अगर माउथ की बात करें तो माउथ क्या करता है, जस्ट हेल्प इन द इंटेक ऑफ फूड, ठीक है ना. माउथ से हम लोग क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं. देन भोजन क्या होता है, उसको क्रशिंग, मतलब जो टीथ होते हैं उसको क्रश करते हैं. और जो टोंग होता है, अब मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ को हम लोग क्रश कर रहे हैं, जस्ट लाइक इन मशीन, ठीक है ना, किसी मशीन में किसी अनाज को हम लोग क्रश करते हैं, तो उसको उलटना पुलटना पड़ता है ना. कि मान लीजिए कहीं जो पार्टिकल्स हैं बहुत स्मॉल हो गए हैं और कहीं कहीं पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं. इनफैक्ट जब आप मिक्सी जार में कोई चीज़ मिक्स कर रहे होते हो, उसको ग्राइंड कर रहे होते हो, तो उसमें भी आपको ऊपर नीचे करना पड़ता है ना. कहीं पे होता है कि बिल्कुल पेस्ट बन जाता है, कहीं पे दरदरा रहता है, कहीं पे लार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो जो हमारा टोंग है ये उसी का काम करता है, ऊपर नीचे करता है. जो हमारा फूड मटेरियल है उसको ऊपर नीचे करता है. देन जो हमारा टीथ है उसको क्रश करने में हेल्प करता है, ठीक है ना. जो भी लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है. तो हम स्टार्ट करेंगे माउथ से. चलिए, ठीक है. माउथ क्या करता है, इनटेक ऑफ food and it is the opening of alimentary canal. is this clear? alimentary canal का क्या होता है, ओपनिंग होता है, ठीक है ना. तो हम इसे यहाँ पे छोड़ते हैं. देन हम लोग स्टार्ट करते हैं बुकाल कैविटी. बुकाल कैविटी में आपको आ जाता है, हम लोग पढ़ेंगे इसमें टीथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड टोंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसको मैं इरेज कर दूँ, थोड़ा स्पेस मिलेगा समझाने के लिए, ठीक है. वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, पॉज कीजिए एंड उसके बाद आप लोग प्लीज़ राइट डाउन कीजिए. आई हैव नो टाइम, है ना. आपको मैं रोक के वीडियो और दिखाऊँ फिर यू नो वेरी वेल कि लोग बोर होंगे एंड वीडियो गोइंग टू वेरी लार्ज एंड लेक्चर इज गोइंग टू वेरी लार्ज. सो दिस चलिए देखते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टीथ से. टीथ के बारे में आप लोग सब लोग टीथ देखते हैं, देखते हैं ना. हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन बींग्स? किसी ने पढ़ा है कितने तरह के टीथ होते हैं? 4 टाइप के टीथ होते हैं, ठीक है ना. There are 4 type of teeth. पहले क्या होता है, इंसिसर होता है. क्या करता है, बाइटिंग का काम करता है. इंसिसर क्या करता है, बाइटिंग का काम करता है, ठीक है ना, करता है रजी. देन क्या होता है, कैनाइन. क्या होता है, कैनाइन. कैनाइन क्या करता है, वियर एंड टीयर, वियरिंग एंड टीयरिंग, चीरफाड़,
देन प्रीमोलर, क्रशिंग का काम होता है, ठीक है ना, चबाना तोड़ना, एंड मोलर, इसका भी क्या काम होता है, क्रशिंग का, ठीक है। यहाँ तक तो आप जान गए। 4 टाइप ऑफ टीथ होते हैं यहाँ पे। देखिए आपको 10th में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन जानना ज़रूरी है, आपके बुक में दिया हुआ है, गिवन है, तो थोड़ा बहुत आप लोग को जानना है। ये आपको डीप में 12th में पढ़ना है, तो 12th में मैं पढ़ाऊंगी जब आप लोग जाओगे 12th में, तो ठीक है। अभी आप लोग को ज़्यादा नहीं डीप में जाना है, तो बस मैं थोड़ा बहुत आप लोग को बता रही हूँ। तो आपको टीथ जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। एंड फर्स्ट क्या होता है, इंसीसर होता है जो बाइटिंग का काम करता है। देन क्या होता है, कैनाइन होता है जो क्या करता है, आपको वियरिंग एंड टीयरिंग का काम करता है। देन आपको आता है प्रीमोलर जो क्रशिंग में हेल्प करता है, एंड मोलर जो क्रशिंग में, ये भी दोनों का काम है क्रशिंग, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या है अब आप देखेंगे। डेंटल फार्मूला आपने सुना होगा, डेंटल फार्मूला थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। डेंटल फार्मूला ये क्या होता है, 2 1 2 3, 2 1 2 3 के फॉर्म में आता है, 2 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, इंसीसर है, ये क्या है, कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, ठीक है। ये भी इंसीसर है, ये कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। यानी 2 क्या होगा, इंसीसर होगा, 1 क्या होगा, कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर होगा, 3 मोलर होगा। नीचे भी 2 इंसीसर होगा, 1 कैनाइन होगा, एंड 2 क्या होगा, प्रीमोलर होगा, और 3 क्या होगा, मोलर होगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या होता है, 2 जॉ होता है, एक अपर जॉ होता है, एक लोअर जॉ होता है, ठीक है ना। एक साइड की बात कर रहे हैं, एक साइड 2 1 2 3, 2 यहाँ इंसीसर होता है, देन उसके बाद कैनाइन होता है 1, देन प्रीमोलर होता है 2, लास्ट में 3 मोलर होता है। एंड वही जो टीथ का सेट है वो लोअर जॉ में होता है, एंड देन वही सेट आपके राइट साइड में भी होता है, अपर एंड लोअर जॉ में, ठीक है। तो जब हम एक साइड की बात कर लिए, अपर जॉ एंड लोअर जॉ की, एक एक सेट है, एक सेट ऊपर है, एक सेट नीचे है, अपर और लोअर जॉ में। दैन जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे हुआ, एक अपर जॉ में हुआ, एक लोअर जॉ में हुआ, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 सेट का, देन आपको निकल के आएगा टोटल मतलब दांतों का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो 2 × 4, 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, एंड सेम हियर 4 2 4 6, ठीक है ना। ये टोटल क्या हुआ आपका, जब आपको ऐड कीजिएगा तो 32 आएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, 4 आपको इंसीसर हो गया, 2 क्या हो गया, कैनाइन हो गया, 4 क्या होगा, प्रीमोलर, एंड 6 मोलर। अब इसको काउंट करेंगे तो 4 4 8 क्या हो गया आपको, टोटल इंसीसर हो गया, 2 2 4 क्या हो गया, कैनाइन हो गया, 4 4 8 क्या हो गया, प्रीमोलर हो गया, एंड 6 6 12 क्या हो गया आपको, मोलर हो गया, ठीक है ना, मोलर हो गया, ठीक है। अब देखिए जरा, 8 8 16 16 4 20, अब 20 से 12 32 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कैसे डेंटल फॉर्मूला निकालते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना आपका। इरेज करूँ मैं, इरेज करूँगी तब तो आगे बताऊँगी बेवकूफ़ सब। चलिए, क्या कह रहे हो, मार्कर चेंज कर दूँ, नहीं समझ आ रहा है, लाइट समझ में आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए। तो डेंटल फार्मूला हो गया। अब हम देखेंगे कि डेंटल फार्मूला में इसमें देखिए जो एक होता है हेटेरोडोंट, अब सही है हेटेरोडोंट, ठीक है ना। एक्चुअली दो तरह के दांत होते हैं, ठीक है ना, अगर एज के अकॉर्डिंग बात करें तो। एक विजडम टीथ आपने सुना होगा, अकलचो जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, 28 जो टीथ है, 28 टीथ जो हैं वो आपको 25 के एज तक आ जाता है, 25 के एज तक 28 टीथ जो होता है वो आ जाता है, बच जाता है 4। ये होता है विजडम टीथ जिसको अक्ल चौ बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट 25 के बाद तो आप लोग अकल आप लोग के पास आ ही जाता है, आ जाता है कि नहीं जी, हाँ।
आजकल तो 9th में ही बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जा रहे हैं, है ना, क्यों जी? तो 9th 10th में ही मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं सच में जो रियल मायने में जो अकल होता है वो 25 एज के बाद ही आता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो तिथ है ना 25 एज के बाद ही आता है, ठीक है ना। 4 जो दांत होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विजडम तिथ बोलते हैं, ठीक है ना, अकल चौ बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हटा दें। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है, उतना ज़रूरत भर का लगाना है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दांत का। अब ये मत कहना सर कि मैम इस तरह दांत नहीं होता है, समझे। यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं बैठे हैं हम, इतना तो आर्ट आता है कि बायोलॉजी आदमी पढ़ा दे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ये जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इनेमल बोलते हैं। ये क्या होता है, काफ़ी हार्डेस्ट होता है। क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। इतना ही जानबे करना है आप लोग को, ज़्यादा नहीं जानना है, समझ लीजिएगा। और नीचे का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डेंटाइन होता है। क्या होता है जी, नीचे का पार्ट जो होता है वो क्या होता है, डेंटाइन होता है। और ऊपर का पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको हार्डेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो इनेमल होता है, और जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है आपको, डेंटाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया जो एनिमल होता है डेंटाइन होता है, और वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि विजडम टीथ है ना, हेट्रोडोंट है ना। तो ये सब हम लोगों ने देखा। विजडम टीथ क्या होता है, देखिए, जैसे वेस्टिगल, इसको हम लोग वेस्टिगल ऑर्गन भी कहते हैं, जिसका कोई काम नहीं होता। वेस्टिगल मतलब क्या होता है, वेस्ट, तो जिसका कोई काम नहीं होता है, वैसे ऑर्गन को वेस्टिगल ऑर्गन हम लोग कहते हैं। तो विजडम टीथ को हम लोग वेस्टिगल ऑर्गन भी कहते हैं। ये ना बाद में आता है और इसका कोई यूज़ नहीं होता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ना, पहले के ज़माने में जो जबड़ा होता था ना वो आगे की तरफ निकला हुआ होता था, बहुत लंबा सा होता था। तो 32 जो दांत है ना वो उसी टाइम में निकल आता था, ठीक है, शुरू में ही निकल आता था। और सारा मतलब जो दांत था वो फंक्शनल था, तो वो इसलिए पहले ही निकल जाता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है, थोड़ा सा जो चेंज होते गया, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो फंक्शनल दांत है वो पहले आ जाता है, जो बाद में आता है वो फंक्शनल नहीं होता है, जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको इतना डीप में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं टीथ के बारे में, थोड़ा बहुत हम लोग जान लिए। अब हम लोग देखेंगे टोंग के बारे में। टोंग पे भी आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है, टोंग में भी आपको ज़्यादा नहीं जानना है, इसके बारे में भी आपको 12th में डीप में जानना है, बट ऑलमोस्ट हम आपको बता देते हैं जितना जानना है उसको, ठीक है। ये आपको होता है, एक ये एरिया होता है, पहले बना ले, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो होता है ये बिटर एरिया है। क्या है, क्या है, बिटर एरिया है। टेस्ट वर्ड, देखिए टोंग में क्या होता है ना, टेस्ट वर्ड होता है, अलग अलग टेस्ट वर्ड होता है। तो जो पीछे वाला साइड है ना आपका, देखिएगा पीछे जो टोंग, मतलब जो टोंग है थोड़ा सा अटैच्ड होता है, आपके लोअर जो में थोड़ा अटैच्ड होता है। और जो सबसे पीछे वाला पार्ट है ना वहाँ पे होता है बिटर टेस्ट वर्ड होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बिटर टेस्ट वर्ड होता है। ये क्या है आपको, स्वीट, जो भी आप मीठा खाते हैं वो आपको उसका मिडिल में होता है, उसका जो टेस्ट बड होता है वो मिडिल में होता है। और ये एंड ये क्या है, सावर है। क्या है, सावर है, ठीक है। और यहाँ जो होता है ये साल्टी होता है। क्या होता है, साल्टी टेस्ट बड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे जो ज़्यादा टेस्ट बड होता है वो बिटर का होता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट बड क्या होता है, बिटर का होता है। मैक्सिमम टेस्ट बड फॉर बिटर, ठीक है ना। इसीलिए आप देखते हैं आप लोगों को कड़वा बहुत ज़्यादा लगता है, आप लोगों को तीखा सबसे ज़्यादा महसूस होगा, ठीक है ना। इसलिए जो टेस्ट बड होता है बिटर के लिए वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब ये भी देख लिया आप लोग, हटा दो इसको। चलिए
अब हमने देख लिया कि माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, आपको कहाँ गया, विकाल कैविटी में। विकाल कैविटी में आपको क्या था, वही टीथ और टोंग था, ठीक है ना, देख लिया वहाँ पे क्रशिंग वगैरह हो गया। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो टोंग सैलिवरी ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड में सलाइवा होता है। सलाइवा क्या सेक्रेट करता है, टाइलिन सेक्रेट करता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, शुगर को क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, स्टार्च हमारे खाने में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, मतलब एक लॉट्स ऑफ शुगर। स्टार्च क्या बोलते हैं, लॉट्स ऑफ शुगर, लॉट्स ऑफ शुगर, समझ में आ रहा है, ये लॉट्स ऑफ शुगर है, स्टार्च होता है। अब स्टार्च को जब डाइजेशन होगा, मतलब जो सैलिवा मिलता है खाने में, उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है ना, सैलिवरी एमाइलेज, ये क्या है, टाइलिन है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, माल्टोज में। अब माल्टोज क्या है, माल्टोज क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, समझ में आ रहा है। तो क्या कर रहा है, स्टार्च को तोड़ के ये माल्टोज में बहुत सारे ग्लूकोज में तोड़ के इसको मतलब तोड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ग्लूकोज क्या, माल्टोज क्या हो गया, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया। शुगर जो है, शुगर में क्या है, स्टार्च है, मतलब लॉट्स ऑफ शुगर, ठीक है ना। हमारे भोजन में क्या होता है, लॉट्स ऑफ शुगर होता है, और इसको क्या करता है, ये जो सैलिवरी एमाइलेज है उसको कन्वर्ट करता है माल्टोज में, ठीक है ना। तो यहीं पे क्रशिंग एंड चैविंग से ये इसमें जो डाइजेशन हमारा है वो हमारे टोंग में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो जो फैरिंग्स है, इसके बाद आता है फैरिंग्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक फनल लाइक शेप होता है, फनल लाइक शेप, ठीक है ना। ये आप देखते हैं ना, मतलब जैसे कि ये आपको माउथ हो गया, ये नोजल कैविटी हो गया, देन यहाँ से जब ये निकलता है, ये ओइसोफेगस में जब आता है, तो ये क्या है, ये फनल लाइक शेप हो गया, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैरिंग्स बोलते हैं, फैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, भोजन इसमें चला जा रहा है, ठीक है, भोजन क्या हुआ, इसमें चला गया, फैरिंग्स में चला गया, ठीक है ना। फैरिंग्स से कहाँ चला गया, ओइसोफेगस में चला गया। फैरिंग्स से कहाँ चला गया, ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस में चला गया। ओइसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। ओइसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है ना, मस्कुलर ट्यूब है, एक म्यूकस ग्लैंड है, ठीक है ना, जो क्या करता है, ओनली एक पैसेज प्रोवाइड कराता है, ओनली प्रोवाइड पैसेज, ओनली प्रोवाइड पैसेज फॉर फूड, ठीक है ना, फॉर फूड, मतलब जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसके लिए क्या कर रहा है, एक पैसेज प्रोवाइड करा रहा है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, जो मस्कुलर जो मतलब मस्कुलर ट्यूब है, उसमें क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, फूड नीचे की तरफ स्वेलो हो रहा है, नीचे की तरफ स्वैप हो रहा है, ठीक है ना, नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको नीचे भेजने में सिर्फ ये पैसेज का काम करता है, यहाँ डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे फैरिंग्स में या ओइसोफेगस में डाइजेशन नहीं हो रहा है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, डाइजेशन नॉट अकर इन फैरिंग्स एंड ओइसोफेगस, दिस इज ओनली प्रोवाइड पैसेज फॉर फूड, ठीक है ना, ये केवल पैसेज प्रोवाइड कराता है फूड के लिए, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आए। और कोई डाउट है, अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देन हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे स्टोमक, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ जाता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक में इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है फिर से, तो फिर स्टोमक में कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक्स।